Hello students, how are you? Today we will discuss chapter number first of class 8th. Name of this chapter is rational numbers. So first of all, if we want to know about rational number, then we have to understand what is the definition of natural number, whole number and integer number. Then we can understand easily what will be the definition of rational numbers. तो क्लास आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो आप अबाउट द नेचुरल्स नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर. हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है रेशनल्स नंबर से, बट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसलिए मैं पहले थोड़ा इन नंबर्स के बारे में बता देता हूँ. जैसे नेचुरल नंबर्स मीन्स these numbers which started from 1 to infinity are called नेचुरल नंबर्स. मतलब जो नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर है ये सब, और इन्फिनेटिव का मतलब है कि यहाँ से कंटिन्यू 5, 6, 7, 8 यहाँ से कंटिन्यू से चलते रहेंगे. ऐसे चलते चलते बहुत बड़े नंबर तक आ जाएंगे. अगर इस सीरीज में कोई सा भी नंबर आता है तो वो सब नेचुरल नंबर होंगे. फिर होल नंबर में क्या होगा कि जो नेचुरल नंबर वाली सीरीज थी, इस सीरीज के अंदर जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है ना. बाकी पूरे के पूरे वो के वही नंबर है, लेकिन जीरो अगर हमारा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें, तो जीरो से लेके इन्फिनेटिव तक दीज नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनेटिव आर कॉल्ड होल नंबर. ओके, तो नेचुरल नंबर मीन्स 1 टू इन्फिनेटिव, इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो नेचुरल. होल नंबर मीन्स 0 टू इन्फिनेटिव, मतलब जो जीरो से इन्फिनेटिव के बीच में आएंगे वो सब होल नंबर. इंटीजर नंबर मीन्स, अब होल नंबर्स में सभी नंबर्स पॉजिटिव है. अगर हम इन सीरीज में इसमें नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स दिस नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव नंबर टू पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर. मतलब जो भी नंबर है जो नेगेटिव में भी आते हैं, जैसे इस सीरीज में जीरो से पहले आपको पता है नेगेटिव नंबर आते हैं, लेकिन इस सीरीज में नहीं था, जीरो तक तो था. लेकिन इंटीजर नंबर्स क्या होंगे, जो जीरो से पहले वाली सीरीज जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना, वो भी अगर आ जाते हैं तो वो नंबर हमारे इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 1 से लेके आगे वाले जितने भी नंबर आ रहे थे हमने बोल दिया नेचुरल नंबर. फिर पता चला कि जीरो भी होता है तो हमने जीरो इसमें ऐड कर दिया तो पता चल गया होल नंबर. फिर हमको पता चला कि नेगेटिव नंबर भी होते हैं तो हमने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया तो वो हो गया इंटीजर नंबर. अब जैसे स्टूडेंट आपसे कोई पूछे कि बताओ 5 क्या है, तो आपको पता है 5 नेचुरल नंबर की लिस्ट में आता है इसलिए नेचुरल नंबर भी है, 5 होल नंबर में भी आता है इसलिए 5 होल नंबर भी है, और 5 आपका इंटीजर नंबर वाली इस सीरीज में भी आता है इसलिए इंटीजर नंबर भी है. इसका मतलब इस सीरीज में जो नंबर आ रहे हैं वो तीनों के हो गए. अब मैं आपसे बोलता हूँ, चलो बताओ -5 क्या है. -5 इज नॉट इन द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर एंड -5 इस सीरीज में भी नहीं, होल नंबर वाली में. देन वी कैन से दैट -5 ओनली इंटीजर्स नंबर होगा. अब आपको यही पहचानना तो आ गया कि अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज हम नंबर कैसे पहचानते हैं. लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि मुझे ये बताइए कि ये जो नंबर है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये पहचानो, बताओ 1/2 क्या है. आपने इस सीरीज में देखा 1 और 2, 1/2 तो बीच में रह गया, आया ही नहीं. मैंने बोला था जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो यहाँ पे सीरीज ओनली वही नेचुरल नंबर में होंगे. ऐसे नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने लिख दिया और आपने मन से सोच लिया 1 और 2 के बीच में 1.5 ये वगैरह सब आएंगे. नहीं, 1, 2, 3, 4 ये सीरीज ऐसे ही चलेगी, बीच वाले नंबर नहीं आएंगे इसमें. एंड होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4. फिर हमने इधर देखा माइनस के नेगेटिव भी नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखो 1/2 नहीं आ रहा है ना. 1 से डायरेक्ट 2 पे गए. फिर हमको पूछ लिया 10/3, फिर हमको पूछ लिया 10/2, 100/1. जब भी ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, तो वो तो इन तीनों लिस्ट में है ही नहीं. तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो नंबर बनाए गए उनको नंबर कहा गया रेशनल नंबर. सो रेशनल नंबर मीन्स सच नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b. देखो ऐसे नंबर जिनको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं.
वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। देखो ये सब के सब ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की फॉर्म में है ना। तो जो भी नंबर है जिनको वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर। अब देखो ए एंड बी इंटीजर, देखो 1 और 2, देखो 1 और 2 इंटीजर है। 10 और 3, देखो 10 और 3 भी इधर इंटीजर आएंगे। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता -10 और -3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों नंबर माइनस के हो सकते हैं, क्योंकि देखो माइनस के नंबर भी तो इंटीजर होते हैं, तो माइनस के नंबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इंटीजर होगा। तो यहाँ पे आपके पास में हमें पता चल गया यहाँ से कि जो भी आपके नंबर हैं जो जिसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, दीज नंबर आर रेशनल नंबर, जैसे वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, जहाँ पे ए और बी इंटीजर्स होंगे, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जो आपका ये बी होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, बी को कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं लेना है, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इस टाइप के जो नंबर होते हैं हम उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। इजीली सिंपल डेफिनेशन है रेशनल नंबर की कि ऐसे नंबर जिनको वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की जिनको फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होंगे। अब किसी ने मेरे को पूछा कि, ऐसे रफ कर रहा हूँ ना, आप ध्यान रखना, जो रेड पेन से लिख रहा हूँ, किसी ने मेरे को पूछा कि सर क्या 100 रेशनल नंबर है? मैं बोलूँगा यस 100 रेशनल नंबर है, लेकिन उन्होंने बोला 100 तो ए अपॉन बी की फॉर्म में है ही नहीं, आपने तो बोला था ओनली ए अपॉन बी की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वही रेशनल नंबर होते हैं। तो मैंने उसको बोला ये, अब बताओ क्या लिखा, 100/1, कोई फ़र्क पड़ा 100 में? लेकिन अब बताओ ए अपॉन बी की फॉर्म में है? यस ए अपॉन बी की फॉर्म में। हम बोल सकते हैं कि 100 क्या होगा, रेशनल नंबर। इसका मतलब एक आपको चीज़ समझ में आई कि जो भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर है वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनके अपोन में सबके 1 लिख दो आप, ये ए अपॉन बी की फॉर्म में हो जाएंगे। चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता रेशनल नंबर में, कैसे भी हो सकते हैं, बस फ्रैक्शन में होने चाहिए आपके ए अपॉन बी की फॉर्म में। अब रेशनल नंबर्स के कुछ रूल हैं वो देख लो आप। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सच रेशनल नंबर्स विच हैव सेम डिनोमिनेटर दैट न्यूमिनेटर आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब क्या करना है कि अगर रेशनल नंबर को ऐड करना है, ठीक है, आपको पता है, जैसे मैं बोलूँ कि ये 1 और 2 को ऐड करना, आप बोलोगे 3 आ जाएगा। मैं बोलूँगा 2 और 3 को ऐड करना, आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा। मैं बोलूँगा -4 और -3 को ऐड करना, तो आप बोलोगे -7 आ जाएंगे। इसका मतलब ये तो आपको आते हैं, तो ये भी आनी चाहिए। तो इनको ऐड करने के तरीके हैं, अच्छे से देखना स्टूडेंट। फॉर एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ सच इरेशनल नंबर विच हैव सेम डिनोमिनेटर, मतलब अब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर आपको सबको पता है, जो किसी भी फ्रैक्शंस में जो ऊपर लिखते हैं उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, ये न्यूमिनेटर है। जैसे 100/1 में 100 न्यूमिनेटर है और 1 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी जो नीचे लिखते हैं। तो अगर किसी भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होता है, विच हैव सेम डिनोमिनेटर देयर न्यूमिनेटर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब किसी भी फ्रैक्शंस के अंदर अगर डिनोमिनेटर सेम है, उसको आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज ऐसा कैसा ही लिख दीजिए, और ऐड करना है तो न्यूमिनेटर ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है तो न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज 4/6 प्लस 4/6 प्लस 8/6। देखो 6 एंड 6 डिनोमिनेटर आर सेम एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दो एज इट इज और न्यूमिनेटर को ऐड कर दो, तो ये हो गया 12/6। अब इसको आप कट भी कर सकते हो, कितनी बार कट हुए 6 की टेबल से, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो क्या है आपके यहाँ पे आपके आ गया 2/1, या फिर 2 भी लिख सकते हो इसको। 15/7 माइनस 6/7, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एज इट इज लिख दो डिनोमिनेटर को, और जो न्यूमिनेटर है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। हमने यही तो बोला था, चाहे तो ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ही होंगे। अब न्यूमिनेटर में प्लस है तो प्लस कर दिया, न्यूमिनेटर में माइनस है तो माइनस कर दिया। नेक्स्ट इज फॉर एडिशन एंड और सब्ट्रैक्शन ऑफ सच रेशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब क्या होगा कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन इस बार क्या होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तब क्या करना पड़ेगा, तब हमको एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर इज टेकन, तब हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का,
ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्ट न्यूमिनेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना ये वाला रूल। अब 5/3 प्लस 6/5, अब देखो इसमें हमारे को न्यूमिनेटर का तो रूल ही नहीं था, डिनोमिनेटर का है रूल। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5, 3 एंड 5 है। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है। अगर डिनोमिनेटर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर देन वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ। हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। अब 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15 होता है। छोटी क्लासों में एलसीएम लेना सीखा होगा आपने, है ना। जैसे ये 3 और 5, तो सबसे पहले 3 से 1 टाइम 5, फिर 5 से ये अगेन 1 टाइम, जो आया 3 और 5 इसको मल्टीप्लाई किया था, आ गया 15। ठीक है, ऐसे एलसीएम लेते थे। तो 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15। अब 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम, तो ये 5 ऊपर जाके इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25 प्लस 3 इंटू 6 18/15। नाउ 25 प्लस 18 इक्वल्स टू 43/15, ये हो गया। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा पहले भी। जैसे इसी को ऐड करना है 5/3 प्लस 6/5। और सपोज करो ये तो जो मेथड था वो था एलसीएम लेके। एक और मेथड मैं बता रहा हूँ, उसमें आप जिस फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उसका एलसीएम लेना पड़ता है। जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है ना। और किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है एलसीएम लेने में, या फिर ये टफ लग रहा है और ये इजी लगा, तो आपको क्या करना है? जो ये फ्रैक्शन है 5/3 6/5, इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम बना देते हैं। जैसे 5/3 प्लस 6/5, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं। इधर 3 है और इधर 5 है। हम क्या करें ऐसा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, अगर इस 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? 15। इसके डिनोमिनेटर में 5, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15। तो देखो एकमात्र 15 ही ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। तो मैं इसको 15 बना सकता हूँ, इसको भी 15 बना सकता हूँ। अगर ये दोनों 15 बन जाएंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर सेम होते हैं ये रूल लग जाएगा। तो देखो 5/3 को अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, आप 3 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूमिनेटर को भूल जाओगे आप, भूलना नहीं है। अगर इसको आपको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये हो गया 25/15। ऐसे ही 6/5 का डिनोमिनेटर सेम बनाना, तो 5 को डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3/3 से, ऐसा नहीं कि ओनली 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 3/3 से। नाउ 6 इज मल्टीप्लाई 3 इज 18 एंड 5 इज मल्टीप्लाई 3 इज 15। देखो 25/15 18/15, ये आपका क्वेश्चन था, ये चेंज हुआ इसमें। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, बीच में एडिशन का साइन है, तो डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब आप डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो और ऊपर वाले को ऐड कर दो। और ये देखो 43/15 और 43/15। आप इसको प्रैक्टिस करना, ध्यान से देखना। इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन है, जो भी एलसीएम लेके करते हो उनको आप ऐसे भी करके ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होते हैं और आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है तब क्या करते हैं? जैसे 9/6 है और 2/3 है। अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तब हमको एलसीएम लेना पड़ता है, और अगर एलसीएम नहीं लेते हैं तब हमको क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे? वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 6 एंड 3। नाउ एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 इज 6 है। नाउ द 6 की टेबल में 6 1 टाइम आता है, तो 1 इज मल्टीप्लाई बाई दिस 9, ऊपर जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, साइन एज इट इज आ गया। नाउ 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है, नाउ दिस 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2, न्यूमिनेटर में है। नाउ 1 इज मल्टीप्लाई 1 इज 9 एंड 2 इज मल्टीप्लाई 2 इज 4, 9 minus 4/6 equals to 5/6. Now next is for multiplication of rational numbers that numerators are multiplied each other and denominator are also multiplied each other. अभी हमने जो पहले पढ़े थे रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पढ़े थे, ठीक है। अब हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के, कि दो रेशनल नंबर है उनको मल्टीप्लाई कैसे करें ना। रेशनल नंबर मीन्स जो a/b की फॉर्म में है
टू नंबर्स, उनको मल्टीप्लाई कैसे करें। तो कुछ भी नहीं है, अगर दो रेशनल्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के रूल में न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ध्यान रखना ओनली मल्टीप्लाई में ही ऐसा होता है, आप ऐसा नहीं है कि इसको हर कहीं न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 6 इज मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 8 इज मल्टीप्लाई बाई 9, तो 6 एंड 7 42, 8 एंड 9 72। अब आप मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अगर दो रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको कट भी कर सकते हो, जिसकी टेबल से आती है, जैसे 2 की टेबल से आया 2 टाइम 1 टाइम और ये आया 36 टाइम, ठीक है। अब इसको वापस 3 की टेबल से कितनी बार, ये 7 टाइम और ये 1 और 2 टाइम, ठीक है। 7/12 7/12 आ गया। नाउ मल्टीप्लीकेशन का रूल हो गया, अब डिवाइड का। टू डिवाइड ए रेशनल नंबर्स बाय अनदर रेशनल नंबर्स, दैट रेशनल नंबर्स इज मल्टीप्लाइड विथ द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर रेशनल नंबर। अब अगर आपको दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करना है तो क्या होगा कि एक रेशनल नंबर यहाँ लिखा 6/5 और दूसरा रेशनल नंबर यहाँ रखा, और ये जो बीच में लाइन है इसका मतलब है डिवाइड। आपको पता है ये ऐसे डिवाइड, इसका मतलब डिवाइड होता है। तो इस नंबर रेशनल नंबर को डिवाइड करना है 5/3 से। तो जब भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करना है, जो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर होता है, जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है, जो रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में होता है, उस रेशनल नंबर को अगर इसके पास में लिखेंगे, इधर डिनोमिनेटर में से ऊपर ले जाएंगे, तो ये नंबर डिवाइड से ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं इसको। अगर इस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये है नंबर दैट रेशनल नंबर्स इज मल्टीप्लाई विथ द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर नंबर। अब क्या होगा, इस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। देखो 6/5 एज इट इज है। अब 5/3 को अगर मैंने मल्टीप्लाई में लिखा तो 5/3 हो गया 3/5। ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये नंबर डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में लिखा तो ये उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। 5/3 हो गया 3/5। अब देखो ये वाला वापस मल्टीप्लाई वाला रूल, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो 18/25 हो गया। तो जब भी डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे नेक्स्ट 10/3 को डिवाइड करना है 9/2 से, तो जो 9/2 है डिवाइड में, इसको ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई में तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 10/3 मल्टीप्लाई बाई 9/2 था 2/9। तो अब ऊपर वाले आपस में ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई हो गए तो ये 20/27। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको SW में करने हैं, और इनके सामने मैंने इनके आंसर भी लिख दिए हैं, वो आपको चेक करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका होमवर्क है, पहला करना है 25/8 + 16/4, इनको ऐड करना है, आंसर ये आना चाहिए। सेकंड है क्वेश्चन 16/7 - 8/14, इनको आपको माइनस, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। आपके आंसर 24/14 भी आ सकते हैं या फिर 12/7 भी आ सकते हैं। अगर ये आंसर आता है तो भी करेक्ट है, ये आता है तो भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 10/2 और 7/6, इनको मल्टीप्लाई करना है। आंसर 70/12 भी आ सकता है, 35/6 भी आ सकता है। फोर्थ है 100/15 को डिवाइड करना है 25/5 से, ठीक है। 100/50 डिवाइडेड बाई 25/5 से, आंसर आना चाहिए 2/5। तो स्टूडेंट्स ये था रेशनल नंबर्स का पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपको मैंने होमवर्क दिए। आप ये होमवर्क करना और आंसर भी चेक करना। अगर आपके आंसर करेक्ट आते हैं, अगर आपके आंसर नहीं करेक्ट आते हैं तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसी के बारे में, इसी चैप्टर के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे और इसके जो रूल है वो भी हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि आपके वीडियो के नीचे साइड में बटन आएगा सब्सक्राइब का, उस पर भी क्लिक करें। ओके।